नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरा नाम दीपेश है और आज हम बात करने वाले हैं, अपनी दूसरी वीडियो बना रहे हैं हम लोग आज, जिसका टॉपिक होगा मूलांक वन। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मूलांक वन होता क्या है। सबसे पहले इस चीज़ को समझना होगा हमें कि मूलांक वन होता क्या है। तो मूलांक वन हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आप किसी भी महीने की किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं तो वो जो डेट होती है 2 नंबर्स की भी हो सकती है, वो सिंगल डिजिट की भी हो सकती है, तो वो मूलांक कहलाती है। सिंगल डिजिट में तो आपको लगाना आसान है, यानी एक तारीख से लेकर 9 तारीख तक अगर आप पैदा हुए होंगे तो आप इजीली बता सकते हैं कि मेरा मूलांक 8 है, इसमें 8 तारीख को पैदा हुआ हूँ, या 6 है, 6 तारीख को पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब नंबर डबल डिजिट में आ जाता है तो उनको हम टोटल करते हैं। तो कई बार क्या होता है, टोटल करने पे वो एक सिंगल डिजिट में आ जाता है या फिर से 2 डिजिट में आ जाता है, फिर उसको हमको जोड़ के एक सिंगल डिजिट में ले जाते हैं। जैसे कि हम 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो हमारा जो मूलांक होगा 12 का मतलब 1 और 2 दोनों को जोड़ के 3 आएगा, तो 3 हमारा मूलांक होगा। ठीक है। इसी तरह जैसे मान लीजिए चलिए हम 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो 28 में 8 और 2 को हम जोड़ेंगे, 2 और 8 को, तो जिसका टोटल कितना आएगा 11। लेकिन 11 तो फिर से 2 डिजिट का नंबर आएगा, तो अगेन उसमें 1 और 1 को जोड़ा जाएगा, यानी 11 को, तो वो 2 आएगा, तो हमारा मूलांक होगा 2। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे मूलांक वन वाले केस में कि मूलांक वन जो होता है उसके लोगों का क्या स्वभाव होता है, वो कैसे होते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या उनकी वीकनेसेस होती हैं, या क्या उनकी स्ट्रेंथ क्या क्या होती हैं, और कई तरह के विषयों पर आज हम बात करेंगे इसी तरह के टॉपिक पर। तो नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे नंबर 1 वाले व्यक्तियों के बारे में। तो अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1, 19, 28 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 होगा। ठीक है। अगर आपकी डेट को जोड़ने पर सिंगल डिजिट में लेके आए और उसका टोटल 1 आ रहा है तो आपका भी मूलांक 1 होगा। तो जैसे कि बात करें नंबर 1 मूलांक वाले व्यक्तियों की बारे में, तो इनमें क्या खासियत होती है, क्या इनकी खासियत है, ये लोग क्या अवॉइड करें जिससे इनको बेहतरीन, इनका जीवन जो है वो बेहतरीन हो जाए, बहुत अच्छी तरह से फ्लोलेस इनका लाइफ चलती रहे। वैसे अगर हम बात करें मूलांक 1 की तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है हमारी न्यूमरोलॉजी में। जैसे कि आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे कि स्वर्गीय श्री रतन टाटा जी, मुकेश अम्बानी जी, यहाँ तक कि हमारे इलॉन मस्क भैया भी, ये सब मूलांक 1 से रूल होते हैं। ये सब मूलांक 1 वाले व्यक्ति हैं। जैसे कि नंबर 1 जो होता है उसको हम सूर्य से डिनोट करते हैं, यानी कि सूर्य में जितनी एनर्जी है वही एनर्जी इन सब में भी होती है, और जो स्वभाव सूर्य का होता है वही स्वभाव इन लोगों का भी होता है। कैसे? जैसे सूर्य ग्रह का राजा है, वैसे ये लोग भी अपने फील्ड में राजा होते हैं, और अगर किसी फील्ड में ना भी हो तो भी इनका स्वभाव एक राजा वाला होता है, डोमिनेटिंग नेचर इनका होता ही होता है। ये लोग अपने फील्ड में लीडर होते हैं, जिस फील्ड में ये होंगे उस फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे, बहुत ज़्यादा तरक्कियाँ करेंगे। ये एक नया ट्रेंड भी सेट करते हैं अपने लोगों के लिए कि देखो मैंने ये, तुम लोगों ने यहाँ किया था, मैंने इस लेवल को यहाँ से यहाँ पहुँचाया, एक लेवल और ऊपर लेकर गया हूँ। तो ये लोग ऊपर भी बात करते हैं, यानी कि ऊपर एक नया ट्रेंड सेट करते हैं। समाज के लिए बात करें, ये समाज के लिए हमेशा एक ट्रेंड सेट करते हैं, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, क्योंकि ये लोग एक कदम आगे की सोच कर चलते हैं। इनका ये है कि अगर आज मैं ये काम कर रहा हूँ तो आने वाले समय में मैं इसको कैसे बढ़ा सकता हूँ। उनका दिमाग हर समय वही सोचेंगे, वही काम करती रहेगी। ईगो बहुत होता है इनके अंदर, जो मैंने पहले ही कहा था, सूर्य में क्योंकि गर्मी है ना, एनर्जी से भरे हुए होते हैं ये लोग, तो इनमें ईगो बहुत होता है। इनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये अगर जॉब में भी होंगे तो इनका सपना ये होगा कि मैं इस काम को सीख के, इसी काम को करके बिजनेस करूँ, इस काम को, और उसको इतना बड़ा कर दूँ कि ये लोग सब देखते रह जाएं कि मैंने इतना बड़ा काम किस किस लेवल पे लेके गया हूँ उस काम को। कम्युनिकेशन लेवल इनका ज़बरदस्त होता है, बहुत ग्रेट, ज़बरदस्त इनका कम्युनिकेशन स्किल होता है। अपनी बात को अच्छे से रख पाते हैं सामने वाले के सामने, बहुत अच्छी तरह से बोल पाते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे प्रोफेसर्स बनते हैं ऐसे लोग, अच्छे वकील बनते हैं ऐसे लोग, और बहुत दानी होते हैं। एक तरह से दानवीर कर्ण हम कह सकते हैं, जैसे कर्ण का स्वभाव था दानवीर कर्ण, वैसे इनका स्वभाव होता है, बहुत ज़्यादा दानी होते हैं, लोगों के हर समय मदद भी करते हैं। और जैसे कि अब बात कर रहे थे हम, इनको क्या अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेन चीज़ तो यही है ना कि इनको अवॉइड भी तो कुछ करना होगा। हर चीज़ अच्छी, हर किसी नंबर के कुछ अच्छी ट्रेंड्स होते हैं, कुछ बुरे ट्रेंड्स होते हैं, लेकिन मैं बुरे नहीं कहता हूँ, मगर यह है कि अपनी चीज़ों को समझ के उन चीज़ों को अवॉइड करें तो हमारा जीवन बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ सकता है। तो कभी कभी ये लोग तानाशाह वाली प्रवृत्ति भी इनके अंदर आ जाती है, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, सामने वाला जो कुछ कह रहा है वो गलत है, जो मैं कह रहा हूँ
वही सही है। ये चीज़ इनके अंदर अक्सर देखी जाती है, क्योंकि हर समय अपनी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि पाइनियर्स होते हैं, हर चीज़ में सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है। वही इनको हर टाइम लगता है कि हम हर समय हम ही ठीक हैं और सब गलत है। कभी कभी ये कठोर भी बोल जाते हैं लोगों को, जिसकी वजह से इनके कई बार रिश्ते भी ख़राब होने से बच जाते हैं या कई बार हो भी जाते हैं। तो मेरी नज़र में इनको अपना वाणी जो है, इनकी बोलने की भाषा, उसे थोड़ा प्यार से बोलना चाहिए और हर समय यही नहीं सोचना चाहिए कि जो ये कर रहे हैं वही ठीक है और जो लोग कर रहे हैं वो गलत है। अगर इनके लकी नंबर्स की हम बात करें या हम इनके नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे 1, 19 और 28, इन तीनों डेट ऑफ बर्थ में नंबर ए कौन सा है, नंबर बी कौन सा है, नंबर सी कौन सा है, तो नंबर ए जो मैं कहूँगा वो नंबर ए 19 नंबर ही होते हैं, क्योंकि सूर्य और 9 मंगल, सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। नंबर 2 पे जो आते हैं वो नंबर 1 वाले होते हैं, जो सिंगल किसी तारीख को 1 तारीख को पैदा हुए हैं किसी मंथ की। थर्ड नंबर पर 28 तारीख आती है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो कैटेगरी बताई है यानी कि 28 तारीख को जो पैदा हो उनका जीवन बुरा ही होगा, लेकिन एक एडवांटेज उनके साथ होती है। नंबर 19 वालों के साथ एडवांटेज ज़्यादा रहेगी, नंबर 1 वालों के साथ थोड़ी कम रहेगी, 28 वालों के साथ और कम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुरा नंबर है, मगर किसी नंबर की चीज़ों को हमें भी समझना होता है। इनके लिए करियर कौन सा अच्छा है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट करियर मेरे हिसाब से जो रहता है, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा रहता है, कोई अच्छा बोलते हैं, अच्छे लोगों को एम्फेसाइज कर सकते हैं। बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा नंबर है, कोई भी फील्ड अगर ये बिज़नेस का लेते हैं बहुत अच्छी तरक्की करते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। आर्मी में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं, क्योंकि एग्रेशन होता है तो बहुत अच्छा रहता है पुलिस वाले के लिए। लकी कलर इनके लिए कहेंगे तो इनके लिए लकी कलर जो रहते हैं वो ऑरेंज फैमिली के रहते हैं, यानी मैरून, रेड, ऑरेंज, ये कलर इनके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। इनको ब्लैक कलर हमेशा अवॉइड करना चाहिए, ब्लैक कलर इनको अवॉइड करना चाहिए, और नंबर 8 इनको अवॉइड करना चाहिए। अब नंबर 8 जो अवॉइड करना चाहिए वो किस तरह से करना चाहिए, यानी कि इनका मोबाइल नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए, मोबाइल नंबर का टोटल करे वो 8 पे नहीं आना चाहिए, इनका हाउस नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए, इनका व्हीकल नंबर 8 पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। और शनि से रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए इनको, यानी कि लोहे से संबंधित, तेल से, ऑयल से संबंधित और शूज़ वगैरह से संबंधित, इनसे संबंधित ये काम नहीं करने चाहिए इनको। ये अच्छा नहीं होता है इनके लिए। मैं ये नहीं कहता तरक्की नहीं करेंगे या कुछ, लेकिन एक सर्टेन एरिया पे आके आ सकता है ही रुक जाए इनकी ग्रोथ, उससे ऊपर ये ना जा पाए, ठीक है। अब इनके लकी नंबर्स कौन से होते हैं, तो इनके लिए लकी नंबर जो होता है वो होता है नंबर 1, क्योंकि एक राजा से ही बनती है। नंबर 9 जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, 19 नंबर अच्छा होता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो उसी तरह 9 नंबर भी इनके लिए अच्छा है। नंबर 6 भी बहुत अच्छा रहता है। ये अगर अपनी गाड़ी का नंबर, अपना फ़ोन का नंबर, अपने मकान का नंबर और भी कई तरह की चीज़ें जो ये यूज़ करते हैं, अगर उसमें कहीं ना कहीं नंबर आ रहा है तो ये इन 3 नंबर्स को भी अगर लेके आते हैं तो बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, बहुत अच्छा रहता है और करना भी चाहिए। और 5 नंबर पे तो सब कोई कर ही सकता है, क्योंकि 5 नंबर का कोई एंटी नंबर नहीं होता। 5 नंबर पर आप सब चीज़ कर सकते हैं, 5 नंबर सबको देता ही देता है। लकी दिन जो इनके लिए होता है, वो लकी दिन इनके लिए मेरे हिसाब से जो होता है वो होता है संडे। संडे इनके लिए बहुत लकी दिन रहता है। और रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ, अगर आप नंबर 1 से बॉर्न होते हैं, आपका उमंग 1 आता है, तो आपके लिए बेस्ट रेमेडी मेरी तरफ से ये है कि आप एक रेड कलर का टीका जरूर लगाएं अपने माथे पर, और सूर्य को जल जरूर अर्पित करें। और सूर्य को जब आप जल दें तो ध्यान रखें उसमें थोड़ा सा मीठा, थोड़े चावल डालकर सूर्य को अर्पित करें। और अपने यहाँ से, यानी कि आप देख सकते हैं मेरे फोरहेड से थोड़ा सा ऊपर हाथ रखकर इस तरह से अर्पित करें। और नीचे जब आप अर्पित करें तो उसकी जो जल धारा जा रही है वो किसी खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो उसमें डालें, पैरों पर ना जाए वो चीटें, किसी का निरादन ना हो, ठीक है। वहाँ आप कर सकते हैं। ये 2 रेमेडीज़ आपके लिए परफेक्ट रहेंगी। ज़्यादा रेमेडीज़ मैं देता भी नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मुझे ज़्यादा रेमेडीज़ पसंद नहीं है देना। मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी चीज़ों से ही अपनी सारी चीज़ें ठीक करें। आई होप आपको ये दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की चीज़ें और भी आगे जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देकर हमें बताएं कि हम इसमें क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हमारी चीज़ों में इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी हमने चैनल स्टार्ट किया है, हो सकता है कहीं पर कोई त्रुटियाँ हों, तो आप अपना प्यार ज़रूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से, ये बताएं आप हमें। और बस यही मेरी विनती है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री राम।